नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज हम बात करने वाले हैं तैयारी पीरियड की बहुत ही कॉमन सी समस्या के बारे में, जो मुझे लगता है लगभग सभी स्टूडेंट के साथ कभी ना कभी किसी न किसी फेज़ में होती ही है। वो है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं अलग अलग तरीके से कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है, लंबी सिटिंग नहीं हो पा रही है, मेरी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से पढ़ाई में। ये बहुत तरीके से अलग अलग तरह के प्रश्न हैं जो होते हैं, और हर तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट इससे कभी ना कभी गुजरता है। तो हमारे पास प्रश्न है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। लेकिन हमको जवाब इसका नहीं खोजना है। जवाब हमें इसका खोजना है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, किस कारण से हम पढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है हमारे पढ़ने का, या पढ़ने की जो है उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। एक तो पढ़ते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, अच्छा जीवन हो, या ये एक तो समानांतर पैरेलल चलने वाला रीज़न है। उसके अलावा आपके जीवन में स्पेसिफिक रीज़न क्या है कि आज के डेट में आप तैयारी कर रहे हो, आपने अपने गोल समझा है, उस गोल के पीछे आप अपना इतना समय व्यतीत कर रहे हो, घर परिवार से दूर, सारी सुख सुविधा से अलग होकर के आप अपने आप को केवल कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो तैयारी के लिए। तो इतने त्याग का कुछ रीज़न भी होगा, और वो रीज़न क्या है सबसे पहले तो वो ढूंढने की बात है। तैयारी करें क्योंकि सब कर रहे हैं, या फिर हमने ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली है, उसके बाद हमें तैयारी ही करना है, हमें पढ़ना है क्योंकि कोई जॉब पानी है, ये केवल एक सामान्य सा रीज़न है। या फिर उसका कुछ विशेष रीज़न है, जैसे कि आपको अपने परिवार की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ करनी है, या स्थिति सुदृढ़ है तो आपको वो सोशल प्रेस्टीज को वही वैसे बनाए रखना है या और ऊंचा ले जाना है, या फिर आपको पावर चाहिए, या फिर आप स्वयं की जिम्मेदारी अब खुद से उठाना चाहते हैं। ऐसे कितने भी रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से आप जॉब करना चाहते हैं, या फिर आज आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये रीज़न जितना ज़्यादा गंभीर होगा, इस प्रश्न का कि आज के डेट में आप पढ़ क्यों रहे हैं, तैयारी क्यों कर रहे हैं, इस प्रश्न का आप स्वयं को जितनी ज़्यादा गंभीरता से जवाब दे पाएंगे, उतना ही आपका इस क्वेश्चन से लड़ना आसान हो जाएगा कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। ये रीज़न आप फाइंड कर लीजिए, और इसके लिए आपको खुद से ही डिस्कस करने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे या दोस्तों से या किसी से भी डिस्कस करें। एक बार खुद से इवैल्यूएशन करिए कि आपके लिए क्या उपयोगिता है पढ़ाई की, और एक बार आपको उसका जवाब मिल जाता है तो उसको लिख लो, उसको कहीं स्टिक कर लो, बार बार उसको देखो। मैं दो चीज़ बहुत अक्सर कहती हूँ, रिपीटेशन हो जाती है इस बात की कई दफ़ा, कि जैसे मेरे लिए पढ़ाई ऑक्सीजन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसको एज ए ऑक्सीजन लेती हूँ। तो मैंने अपना रीज़न ढूंढ लिया कि मेरे लिए पढ़ाई ऑक्सीजन है। जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे मेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है। वैसे आपके लिए क्या है। और दूसरी बात कि खुद को पुश करना पड़ता है, ज़बरदस्ती कई दफ़ा खुद के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि मन चंचल है और दिमाग में सब कुछ हमेशा याद नहीं रहता, भूलता है, ये भी एक्सक्यूज़ रहता है लोगों का। और दोनों बहुत स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मन मेरा नहीं लगता। मन का काम है वो उसे पकड़ के रखना, और दिमाग में भूलना ये भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो दिमाग में चूंकि कोई चीज़ रहे याद, इसलिए उसको कंटिन्यूसली करना, ये दोनों आपकी जिम्मेदारी बनती है, और उसके लिए खुद को पुश करना पड़ता है, और केवल शुरुआत में करना पड़ेगा। यकीन मानिए, आप कोई भी किताब एक छोटे से चीज़ शुरुआत करिए। जो किताब आपका पढ़ने का मन नहीं लगता है, आप उसको पढ़ने बैठ रहे हैं, और आपने 2, 3, 4 पेज पढ़ा, 2-3 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, नहीं मन करेगा, उठने का मन कर, खुद को कुछ देर ज़बरदस्ती बैठाए रखो, खुद को थोड़ा सा धक्का दो कि नहीं, अभी थोड़े ये चीज़ ख़त्म करने के बाद ही उठेंगे। तो आपका उसके बाद से वो धीरे धीरे मन खुद ब खुद लगने लगेगा। दूसरी बात, कंटिन्यूसली खुद के बाद कंटिन्यूस रहिए। अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया कि नहीं ठीक है, अब आज तो मैंने कर लिया है, अब मैं कल करूँगा, और उसके बाद फिर कल के दिन आप ब्रेक कर देते हो, तो वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। कुछ चीज़ें ज़रूरी है। और तीसरी बात कि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पूरी नींद होनी चाहिए, और एक अच्छा शेड्यूल आपका होना चाहिए हेल्थ का। मैं हमेशा फोकस करती हूँ
कि हेल्थ ज़रूरी है। अगर आपका हेल्थ बना रहेगा तो आपके सारा कार्य करने में भी मन लगेगा। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी बात है जिसका जवाब आप स्वयं में खोज लोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह के एक्सक्यूज़ेस की पढ़ाई मन नहीं लगता। और दूसरा, कुछ ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं कि मैम अभी तक मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे दूसरा सब्जेक्ट लेना था, पर मैंने इससे पढ़ लिया है, अब इस वजह से मेरी रुचि का विषय ही नहीं है, इसलिए भी मेरा मन नहीं लग रहा है। तो इस पर तो मुझे बस ये कहना है कि दो कार्य कर सकते हैं हम। या तो अगर आपकी रुचि का विषय नहीं है और अभी आपके पास समय है तो तुरंत चेंज करिए, और अगर नहीं कर सकते, अगर आप उस सब्जेक्ट में आपने यूजी पीजी कर लिया है तो फिर अब अफसोस मनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आपने जिस सब्जेक्ट को इतने साल दिए हैं उस सब्जेक्ट को ही आप आगे बढ़ाइए, उसमें स्कोप ढूंढने की कोशिश करिए, और आपका जो इंटरेस्ट का है, जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट, आप ऐसा नहीं कि आप उसमें एकेडमिक्स में अपना करियर बनाओगे तभी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, ऐसे तो कोई बाध्यता है नहीं। आप अपना करियर बनाइए। एक बार आप जहाँ उस अपने फील्ड में स्टेब्लिश हो जाते हैं तो आप अपना हॉबी आराम से परस्यू कर सकते हैं, अपनी हॉबी के साथ उसको एज ए हॉबी ले जा सकते हैं। तो उस पर बिल्कुल अफसोस ना करें बार बार कि ये तो मुझे पढ़ना ही नहीं था, ये मुझे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा। क्योंकि एक बार आपने अपना जिसको इतना समय दिया है, 2-3 साल 4 साल जिसको इतना समय दिया है, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको तुरंत चेंज करके दूसरे में आने की ज़रूरत है। इतना साल आपने उस सब्जेक्ट को या फिर उस टॉपिक विषय को तभी दिया होगा जब आप उसमें कुछ ना कुछ कर पा रहे होंगे। तो आप उसमें और थोड़ा सा और गंभीरता से पढ़िए, उसमें स्कोप खोजिए और अपने हॉबी की तरह अपने दूसरे विषयों को भी आराम से परस्यू करते कंटिन्यू करिए अपने साथ। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी सी बात है जो हमें खुद ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी पूरी आशा है कि आप सब अगर इन सब बातों, बहुत छोटी छोटी कह सकते हैं कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसको अगर आप कंटिन्यूसली अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे तो जो मन है, जो चंचल है, जो भाग रहा है, वो उसको पकड़ पाने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। और बाकी जो भी और भी प्रश्न आपके आते हैं, ऐसे भी ज़रूरत एकेडमिक्स से, नॉन एकेडमिक्स से, इस तरह के, वो आप मुझसे मेल में या फिर कमेंट सेक्शन में करते रहिए। मेरी पूरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका अच्छा और बेहतर जवाब, उसका अच्छा और बेहतर सॉल्यूशन आप सबके पास लेकर के आऊँ। हार्दिक शुभेच्छा, शुक्रिया।